हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, आज हम देखेंगे कि पाइथन में सेट कैसे काम करता है, एक सेट के ऊपर हम कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। और बेसिकली एक सेट होता क्या है, ये दिखता तो सीक्वेंस डेटा टाइप की तरह ही है, लेकिन इसे सीक्वेंशियल डेटा टाइप में हम क्यों नहीं रखते हैं, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन निकाल के देखेंगे और पूरे कोड को डिबग करते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, आज का हमारा जो गाइस टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सेट। क्या रहेगा? सेट। बेसिक देखना, सेट का मतलब होता है समुच्चय। जब हम सेट पढ़ते थे, हमारे कॉलेजेस में सेट पढ़ाए जाते थे, तो हमें टीचर्स हमेशा बताते थे सेट जो होता है बाबू वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ही बताते थे ना। क्या बोलते थे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा, मैं भी यही पढ़ा हूं, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। जो सेट होता है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट्स को एक पास इकट्ठा करने का प्रोसेस ही कहलाता है सेट। यही होता है ना। और सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट गैदर्ड किए जाते हैं, बट दिस इज नॉट प्योर ट्रू। ये पूरी तरह से सही नहीं है गाइस। इसी को हमको ऐसे नहीं बोलना है, इसी डिफिनीशन को हमें ऐसे बोलना है, सेट जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट। क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सर, ये डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बाबू अलग अलग। ध्यान से सुनना, जब सर ने बोला डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं सेट मैंने लिया, सेट का जो सिंबल होता है ना बाबू, ऐसे लिखो, द सिंबल ऑफ सेट, सिंबल ऑफ सेट इज क्या? सेट का जो सिंबल होता है क्या होता है? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। आप लोग पढ़े भी होंगे, करली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी को भी रखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर हम सेट को भी रखते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर आप जेसॉन को भी रखते हो। डू यू अंडरस्टैंड? बट किस सिनेरियो में इसे हम सेट बोलते हैं, किस सिनेरियो में यही करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज डिक्शनरी बन जाती है, और किस सिनेरियो में इसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज जेसॉन बन जाती है? ध्यान से सुनना, जब की और वैल्यू के फॉर्मेट में रहेगा तो यही डिक्शनरी बन जाएगा। डिक्शनरी में क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होता है, यही होता है ना बाबू? बोलो यार। yes. और जब हम सेट पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें सेट में बताते थे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, करली ब्रैकेट बनाएंगे, सेट बना रहे, ध्यान से देखना। सेट मैंने बनाया, करली ब्रैकेट मैंने लिखा। देखो, जैसे मैंने करली ब्रैकेट लिखा ना, क्या आप इसको सेट बोल सकते हो क्या? बोलो ना गाइस। यू कैन से दिस इज अ सेट। सेट बोल सकते हो इसको? नहीं सर, नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि सर हमें एक क्लियर नहीं है कि हम इसके अंदर की वैल्यू रख रहे हैं कि कैसा रख रहे हैं। बट हाँ, यदि मैं लिख दूं 2,4,6,2,8, ऐसे मैंने रख दिया, अब इसको क्या बोलोगे बाबू? सेट। सर ये सेट हो गया। ध्यान से देखना, अभी ये सेट बना है, और सेट जब मैं बनाया, इसको मुझे सपोज दैट एक्सेस करना है, स्क्रीन पे देखना है, तो स्क्रीन पे देखने के लिए बाबू किसका यूज करते हैं? प्रिंट से फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन क्या हम प्रिंट के अंदर इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्या? इसकी ना। अब ध्यान से देखना, जब मार्केट में कोई सामान खरीदते हो, बहुत सारे सामान, तो उसको झोले में रखते हो। वैसे ही जब मैं डिक्शनरी बनाया, तो डिक्शनरी को मैं किसी न किसी मेमोरी में स्टोर करूंगा। इसी मेमोरी को टेक्निकल वर्ड में वेरिएबल बोला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? मेमोरी का नाम मैंने रख लिया, कुछ भी रख सकते हो, XYZ अपना नाम कुछ भी रख लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A। कोई इशू? अभी तो मैंने डिक्शनरी बना दिया, डिक्शनरी को मैंने एक मेमोरी में रख लिया, यानी कि A नाम की कोई मेमोरी बनी होगी,
और उस मेमोरी के अंदर कौन असाइन हुआ होगा? 2, 4, 6, 8। बोलो ना गाइस, यही असाइन हुआ होगा ना। आप बोलोगे सर बहुत होशियार हो, 2 तो 2 बार है ना। क्यों गाइस, माइंड में क्वेश्चन आया ना? मेरे माइंड में भी आता है हर क्वेश्चन। देखो मैंने जब आपको डिफिनेशन लिखा है ना, उसी टाइम मैंने लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए ना बाबू। और यहाँ पे देखो रिपीटेड है, आ गया समझ में। अब जब मैं प्रिंट लिखूंगा, जब मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा किसको? ए को, ठीक है। अब ये पूरी चीज इस मेमोरी के अंदर आ गई। जब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं मेमोरी के एड्रेस को एक्सेस कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो यार। जब इतना करोगे ना तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आएगा गाइस? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। दिस इज अ करेक्ट आउटपुट, इज करेक्ट? यस सर। नॉट, दिस इज नॉट अ करेक्ट। भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी। अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ये अनऑर्डर्ड होता है, कोई जरूरी आउटपुट तो यही आएगा, लेकिन ऑर्डर किस फॉर्मेट में होगी ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। मैं रन कराऊंगा तो कुछ और आउटपुट आएगा, आप रन कराओगे तो कुछ और आएगा, आपका ही कोई फ्रेंड होगा वो कराएगा तो कुछ और आएगा। आया समझ में? बोलो ना यार। यस सर। ठीक है, यानी कि इसका आउटपुट ये भी आ सकता है, इसका आउटपुट 4, 2, 6, 8 भी आ सकता है। इसका आउटपुट 8, 6, 2, 4 भी आ सकता है। दैट मीन्स अनऑर्डर्ड। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? अभी तो मैंने इसको बोला है कि ये सेट होता है, लेकिन आप एक प्रोग्रामर के नाते ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हो सर के ऊपर कि नहीं दिस इज अ सेट। आप कैसे मान लोगे? सर मुझे तो चेक करनी पड़ेगी ना। मैं जब आपकी पहली क्लास लिया था उसी टाइम मैं आपको बताया था कि डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या लिखना पड़ता है। बताओ मेरे बहादुरों। टाइप नाम का चलता है। सर टाइप ऑफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है फंक्शन। कैसे पहचानते हैं गाइस ये फंक्शन है? जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग जाए और ब्रैकेट के आगे कुछ भी लिखा रहे, आंख बंद करके सीधे बोलोगे फंक्शन है। क्लियर? और मुझे चेक करना है किसकी टाइप? ए की टाइप। यार ये सेट जो पूरा है, ये पूरा जो है, अभी मैं मानता हूं कि सेट नहीं है, ये कुछ भी है, ये किसके मेमोरी के अंदर है? ए की मेमोरी के अंदर है। तो जो मेमोरी के अंदर है उसी का तो टाइप चेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए। यदि मैं इतना रन कराऊंगा ना तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सेट। लेकिन यदि इसी को गाइस ना, यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं, प्रिंट ऑफ, प्रिंट एक प्रकार का क्या होता है? फंक्शन होता है। और इसके अंदर मैं टाइप चेक कर लूं ये का, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? क्लास सेट आएगा। क्लास सेट। यानी कि सर मुझे ये तो पता चल गया कि पाइथन में जो भी चीज होता है सारा का सारा क्लास होता है। सर हाँ बाबू। वो रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ, वीडियोज आर रिकॉर्डेड। ठीक है सर। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? कितना क्लियर हुआ? बोलो यार। सर इतना मजा नहीं आया सर जब तक मैं सर एक बार और बता दीजिएगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला है, माइंड में ध्यान से सुनना। मैं बोला हूं सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, अलग अलग एलिमेंट होता है। और सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। क्या होता है? अनऑर्डर्ड फॉर्म। सेट इज अनऑर्डर्ड। ओके, सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। और सेट जो हम लिखते हैं ना उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन की और वैल्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। क्लियर? इस तरह से मैंने, देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम है बाबू? 2 जो है ना 2 बार है। जब हमारे सर मैथमेटिक्स हमें पढ़ाते थे तो उस टाइम पे बोलते थे बाबू सेट में यदि कोई वैल्यू 2 बार आ गई ना तो उसे एक ही बार लिखते हैं।
आया समझ में? अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा सर, जब सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ाए थे आपको तो उस टाइम पे बताए थे सीक्वेंस डेटा टाइप में 3 लोग आते हैं, कौन कौन बहादुर? टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट। सर टपल आता है, सर स्ट्रिंग आता है, सर लिस्ट आता है, लेकिन वो इसी के तरह तो दिखते हैं, लेकिन इसको सर उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? क्यों? हमारे माइंड में लॉजिक तो आना चाहिए ना यार, बोलो यस सर। बोलो ना बाबू। क्यों यार, हम सोच सकते हैं ना कि सर इसको भी तो हम उसमें रख सकते हैं, लेकिन इसको उसमें क्यों नहीं रखा गया? इसको उसमें इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, और जबकि आपको पता है टपल के अंदर या लिस्ट के अंदर एक ही जैसे 2-3 कुछ भी वैल्यू डालो ना, वो सारा का सारा दिखाएगा मुझे। आओ कोड करके देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूं, ध्यान से देखना। सेम कोड लिखते हैं, मैंने लॉजिक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एज ए बिगिनर आप ऐसे काम करोगे, क्रिएट अ सेट एंड स्टोर मल्टीपल आइटम्स। ध्यान से देखना, बेसिकली हैज लगा के हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। मैंने कमेंट बना दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस, अब मैं इसके अंदर कोई भी चीज रखना चाहता हूँ। सपोज दैट आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया ए नाम की वेरिएबल में मैंने स्टोर किया किसको? अब मैं इसके अंदर कुछ भी डेटा टाइप कुछ भी रख सकता हूँ। क्या क्या रखूं? एप्पल रख लेता हूँ, 23 रख लेता हूँ, मैंगो रख लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया है, यहाँ पे डबल कोटेशन रहेगा, कॉमा रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही नंबर रेंडमली नंबर ले रहा है, 23, 24, 24 2 टाइम ले रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? बोलो यार, कितना समझ में आया? थोड़ा मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। स्क्रीन इज विजुअल गाइस, प्रॉपर? यस सर। कितना काम हमने कर लिया। अब सेट बना लिया है, सेट को मैंने एक मेमोरी में रख लिया है। अब मुझे इसको स्क्रीन पे देखना है, तो स्क्रीन पे देखने के लिए क्या करते हैं सर, प्रिंट नाम का फंक्शन लिखते हैं और जिसको देखना है उसको फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। यही काम करते हैं ना सर। रन कराओ ना सर। रन कराने के लिए आप इस प्ले बटन पे प्रेस करते हो या कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हो या शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हो, तो आपका कोड रन करता है। जैसे कोड रन करेगा, देखो ऑर्डर को फॉलो किया गया? नो सर। बोलो यार, फॉलो किया? ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है? नो सर। इतना तो क्लियर हो गया। मैंने बोला है ये क्या है, मैं बोला हूं कि ये जो है ये क्या है गाइस, मैंने बोला है ये जो है ये पूरा हमारा क्या है, सेट है। लेकिन हम नहीं ट्रस्ट करेंगे क्योंकि सर बताए हैं कि कुछ भी भरोसा नहीं करना है आंख बंद करके किसी के ऊपर, आपको चेक करना है टाइप। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हूबहू इंग्लिश के लैंग्वेज की तरह होती है। जो आप माइंड में सोचते हो इंग्लिश में, जो आप माइंड में क्रिएट करते हो, उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना ही हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल एकदम इंग्लिश की तरह होता है। टाइप चेक करना है टाइप लिखो, प्रिंट कराना है प्रिंट लिखो। आ गया समझ में? और मैं टाइप किसकी चेक करना चाह रहा हूँ सर, एक ही टाइप चेक करना चाह रहा हूँ। इसको रन कराऊंगा, ध्यान से देखना। पहला नंबर प्रिंट मैंने ए लिखा, तो प्रिंट ए लिखने से मेरा तो प्रिंट ए वाला दिखेगा, जो नीचे वाली लाइन है ना ये दिखेगी, बट अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में दिखेगी। लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन लिखने की वजह से ना इसका टाइप बताएगा SET सेट, बता दिया ना गाइस, सेट बता दिया। लेकिन सर यदि आप बोल रहे हो कि क्लास के साथ दिखाता है, यदि हम यहाँ पे लिख दे बाबू ना प्रिंट, स्क्रीन पे देखने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं। बोलो यार। और अब रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट देख लो क्या आ गया। सर क्लास सेट आ गया।
सर हाँ बाबू, क्लास सेट के उधर जो सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन का, इसका मतलब क्या है? इसको एंकर सिंबल बोलते हैं। यदि कोई आप लोगों में से HTML पढ़ा होगा ना तो इस सिंबल को देखा होगा। यहाँ पे इसका यूज क्या है सर? इसका यूज कोई नहीं है, बस इसको इसी फॉर्मेट में दे रहा है, ओके। एंकर फॉर्मेट में। इसका यूज नहीं है कोई। कोई HTML पढ़ा है? HTML आप लोगों में से हाइपर Yes, sir. तो उसमें देखना ऐसे ऐसे लिखा जाता है। सर वो जितने भी टैक्स होते हैं उसको हाँ, सारे टैग को इसी में लिखा जाता है। सर ये क्लास क्या चीज है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ। क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कार है ना, कार एक Yes, sir. प्रकार की क्लास है, लेकिन कार में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, टेस्ला, सुजुकी, ऐसा ही क्या है? कार है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं समझे आगे सर। जब मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तब समझ में आएगा। बस इतना समझो, कार एक क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे आपका कार्बन पेपर हो गया ना, यस सर। कार्बन पेपर को ही ब्लूप्रिंट मान लो। अब कार्बन पेपर का यूज करके जो शेप वो लिया है, उस शेप को जितने भी रैपर पे आप रखोगे ना, सारे रैपर के पास वो चला जाएगा। आगे समझ में? यानी कि कार एक क्लास है, कार एक प्रकार की क्लास है, लेकिन उसी कार का पार्ट टेस्ला भी है, BMW है। अब आप BMW बोलोगे, लेकिन क्या बोलोगे? BMW को कार लिए हैं, यही बोलोगे ना? यस सर। सर मर्सिडीज की कार लिए हैं, ऐसा थोड़ी बोलोगे। सर मर्सिडीज का ट्रक लिए हैं, नो सर। ऐसा नहीं बोलोगे। सर सुजुकी का ट्रक लिए हैं, ऐसा तो बोलोगे नहीं यार। नहीं सर, बोलेंगे टाटा का ट्रक लिए हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्लास का मतलब समझो ब्लूप्रिंट होता है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। और टाइप कैसे चेक करते हैं, इतना क्लियर? सर ट्रक आता है। क्या हुआ? मर्सिडीज का भी ट्रक आता है। लेकिन मैं यार, आप लोग क्या बोला जाता है, आप उसमें लेकर जा रहे हो। मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ओके, आता होगा, ठीक है। लेकिन कार खरीदते हो तो ये नहीं बोलते हो मर्सिडीज का ट्रक खरीदे हैं, कार ही तो बोलते हो ना यार। उसे कार की ही कैटेगरी में लोगे ना। यस सर। अब कार खरीद के लेकर आए, उसे ट्रक थोड़ी बोल दोगे। ओके, ध्यान से देखना। इतना काम हो गया हमारा ना? यस सर। ओके, मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, अभी कराऊंगा, पहले थोड़ा कुछ आगे देखते हैं। तो सेट कैसे बनता है देख लिए ना? बोलो ना यार। आप लोगों में से कोई रन करा रहा होगा ना, तो ये दूसरे ऑर्डर में आ रहा होगा। यस सर। आगे समझ में? हाँ, लेकिन सर आप जब लिस्ट में काम कर रहे थे तो लिस्ट में ये बना रहे थे, और उस लिस्ट के अंदर से आप एक्सेस कर रहे थे। सपोज दैट कौन से इंडेक्स पोजीशन को, वो 2 इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस कर रहे थे, और इसको करा ले रहे थे सर, आप प्रिंट करा ले रहे थे। ऐसे करा रहे थे ना गाइस? बोलो ना यार, ऐसे ही तो करते थे। जब इसको रन कराते थे तो हमारा आउटपुट क्या आता था? लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आता था? 23 तो आना, सॉरी 0 1 2 मैंगो आना चाहिए ना गाइस? यस सर। लेकिन सर इसमें रन करा रहे तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। पता है क्यों? कोई बताएगा? ऑर्डर फॉलो नहीं करता। क्योंकि ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता। आप माइंड में सोच के चल रहे हो मुझे मैंगो लाना है, लेकिन हो सकता है जब अनऑर्डर्ड हो तो मैंगो की जगह पे 23 आ जाए। आप तो गलत साबित हो गया ना वहां पे। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया? बोलो यार। यस सर। ओके, यस सर। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ना, सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस समय किसका यूज किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। देखो यूट्यूब पे आप यदि यही सीखना होता कि सर टाइप ऐसे चेक करते हैं, सर इसमें ऐसे होता है, ये तो यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो पड़े हैं। प्लीज म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो पड़े हैं, आप वहां से देख सकते थे। बहुत सारे ट्यूटोरियल जीपीटी है, वहां से भी पढ़ सकते थे। लेकिन इसको क्यों करना भाई? क्योंकि हमें पता होनी चाहिए जो चीजें पढ़ रहे हैं हम उसे एक्चुअल यूज कहाँ करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में, और आप ही लोगों में से
शायद किसी के भाग्य में होगा तो क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा। देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। सर कमेंट बना के क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पूछा जाता है ना, फाइंड द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप बताओ मैथमेटिक्स का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ते हो? सेट। सेट पढ़ते हो ना, बना के डाल देना, नहीं तो गलती हो जाएगा, एरर आएगा। मैं भी करके भी दिखाऊंगा वो एरर, ठीक है। हम जानते हैं सर, इंटरसेक्शन और यूनियन नाम का चैप्टर हम पढ़े थे किसके अंदर? सेट में। सेट में पढ़े थे। ओके, हम फाइंड करें इंटरसेक्शन और यूनियन। बोलो गाइस। यस सर। मैंने, आप लोग लॉजिक बताओ, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ठीक है। पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही सोचना, इंटरसेक्शन का काम क्या होता है? कॉमन बता दो। इंटरसेक्शन का काम होता है सर, दोनों में से जो कॉमन वाला रहता है ना सर, उसी को निकाल के देता है। बोलो ना यार। यस सर। यस सर। और देखो, द पर्पस ऑफ intersection is find the common part। ऑलराइट, देखना है थोड़ा स्पेलिंग गलती होगा तो मैनेज कर लेना। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ गया? और यूनियन का मतलब क्या होता है? बोलो यार। दोनों में जो पर्पस ऑफ तो दोनों में से किसी एक में भी यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है ना, सभी को मर्ज कर देना। द पर्पस ऑफ यूनियन इज टू मर्ज ओवरऑल वैल्यू। ऑलराइट गाइस, ओवरऑल वैल्यूज में पहले मैं निकालता हूँ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं। ओके, पहले दो सेट बनाते हैं। पहला सेट मैं ले लेता हूँ, सेट का नाम ले लेता हूँ एक्स नाम की मेमोरी में। मेमोरी का नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं इसी को ले लूँ क्या, इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को? बोलो गाइस। चलो मैं बनाता हूँ, आप लोग वैल्यू बोलो। गाइस गिव मी वैल्यू। सर आप 2 पास कर दो, 3 पास कर दो, 4 पास कर दो, सारे डेटा टाइप पास करते हैं। एप्पल पास कर दो, 5.7 5.7 पास कर दो, अगेन 45 पास कर दो। कितना कर दिया ना गाइस? 5.7 कौन सा डेटा टाइप है, कोई बताएगा क्या? ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट है। कौन बोल रहा है फ्लोट है? 5.7 इस टाइम तो स्ट्रिंग है, अगर वैसे देखेंगे उसके अंदर नहीं होगा। हर एंगल से यही देखोगे, हर एक एंगल से वही लगेगा, स्ट्रिंग ही है। क्योंकि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा जाता है। नहीं, मैं इसको पूछा हूँ पूरे, इसलिए तो मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ आपको पूरा पार्ट। हाँ, लेकिन मैं केवल बस केवल पूछता कि ये बताओ क्या है ये, तब क्या बोलते हैं? फ्लोट। आ गया समझ में? यस सर। ये तो मैंने एक्स नाम की मेमोरी ले ली। अगेन एक मैं मेमोरी बनाता हूँ वाई नाम का मेमोरी बनाता हूँ। मेमोरी का नाम कुछ भी लिख सकते हो। वाई नाम की मेमोरी बनाता हूँ। वाई नाम की मेमोरी में मैं रख देता हूँ वैल्यू, बोलो 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 67 रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ, और बोलो ग्रेप्स। सर हाँ। इंटरसेक्शन से एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, तेजी से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, देखो सेट में हम जो लिए हैं, सेट में जब हम प्रिंट कराते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को शो कराता है स्क्रीन पे, क्लियर?
वैसे रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, सेट के अंदर जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, यानी कि ये जब रन करेगा तो इसमें कोई वैल्यू रिपीटेड है, एक वैल्यू डाल दे क्या रिपीटेड, एक वैल्यू ले लेते हैं 2 रिपीटेड। अब बताओ ये जब रन करेगा ना, पता है जब ये केवल x को रन कराएंगे ना तो हमारा आउटपुट आएगा 2 3 4 एप्पल और स्ट्रिंग में 5.7 और 45। लेकिन हाँ ये ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, अनऑर्डर्ड रहेगा। क्यों भाई, सही होगा ना। अगेन जब y में मैं ये सारे वैल्यूज लिखा हूं, ये सारे वैल्यूज में लिखा हूं, अगेन यदि इसमें देखो रन कराओगे तो यूनिक वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू दैट मींस डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। और वैल्यू किस फॉर्मेट में होंगे, अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होंगे। सर क्या बोले निकालने के लिए, यार तुम क्यों आ रहे हो भाई, सर क्या बोले निकालने के लिए, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अरे यार क्वेश्चन गलत लिखा है, फाइंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें गाइस, सर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, आप आउटपुट पहले बताओ क्या आना चाहिए। सर जो कॉमन वाला पार्ट रहेगा, जो दोनों लोगों में मिलेगा ना वो आएगा, यानी कि देखो दोनों में 2 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 and 3। 3 भी मैच कर रहा है ना, बाकी कोई और मैच कर रहा है क्या, यानी कि हमारा आउटपुट 2 और 3 आना चाहिए। क्यों गाइस बोलो यार। यस सर। लेकिन ऑर्डर रहे अनऑर्डर्ड रहे ये हमें नहीं पता है, ना आपको पता है ना किसी और को पता है। क्यों गाइस यस बोलो यार, यही होगा ना। लेकिन हाँ अब ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ लॉजिक, यही लॉजिक हर जगह अप्लाई होता है। प्लीज जो भी स्किप करेगा ना, रियली बता रहा हूँ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एआई पढ़ोगे, नंपाई पढ़ोगे, पांडा पढ़ोगे, हर जगह कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी बताने जा रहा हूँ। प्लीज आंखें कान सब खोल के देखना। हमें निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब निकालते हो तो पहले का इंटरसेक्शन दूसरे के कंपैरिजन में निकालते हो ना, यानी कि पहले के अंदर से इंटरसेक्शन निकालते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा x डॉट, क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन ऑफ y। किसको किसको किस यहाँ से स्किप हो गया बोलो भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, मुझे ध्यान से देखना। क्या निकालना है तुम्हें, इंटरसेक्शन निकालना है। x का इंटरसेक्शन y के कंपैरिजन में निकालना है। दैट मींस x के अंदर से इंटरसेक्शन निकालना है y का, क्योंकि कंपैरिजन आप x का y से कराओ या y का x से कराओ, आप ऐसे भी लिख सकते थे y डॉट इंटरसेक्शन x। क्लियर। यस अब जब इतना काम कर लिया मैं, अब इसको मुझे क्या करना है, किस पे देखना है, स्क्रीन पे देखना। पता है यदि मैं इसको रन कराऊंगा तो हमारा चलेगा, 2 और 3 आएगा। देखो अभी मैं रन कराऊंगा तो आएगा, आ गया ना, बोलो ना यार। यस सर आ गया, लेकिन पता है इसको जब ऑनलाइन कंपाइलर पे आप रन कराओगे ना तो आउटपुट नहीं दिखेगा। सर पूछो क्यों, सर आप तो फिर वही हुआ कि बता भी दिए, बोल रहे हो दिखेगा भी नहीं। आपको मैं बताया हूँ बार बार बाबू, ये चीज किसी भी चीज को स्क्रीन पे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है। और प्रिंट के अंदर मुझे किसको किसको देखना है, इन सबको देखना है ना, बोलो ना यार। ये जो 2 3 इसी की वजह से तो आए हैं, ये जो आया इसी के थ्रू तो आया है। और इस पूरे को स्क्रीन पे देखना है, यानी कि इसको मैं डाल दूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। जिसको देखना रहेगा उसको प्रिंट के अंदर डाल दोगे। प्रिंट के अंदर मैं पास कर दिया इनको। अब ध्यान से देखना है, ये जो येलो वाला है ना वो प्रिंट की बॉडी है। आ गया समझ में, येलो वाली ब्रैकेट किसकी बॉडी है, बोलो ना यार। प्रिंट की बॉडी। बॉडी। अब जब मैं रन कराऊंगा तब भी हमारा आउटपुट दिखेगा सेम, देख गया ना। अब क्या निकालना है गाइस, यूनियन। अगेन आप चाहते हो सर इसमें कोई मैसेजेस भी दिखे तो यहाँ पे लिख सकते हो द इंटरसेक्शन इज, यहाँ पे मैसेज बना के भी लिख सकते हो, द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, बंद कर देंगे, कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे अलग। इतना समझ में आया।
एवरीबडी क्लियर? प्लीज यार, यदि नहीं समझ में आएगा ना तो बोल देना, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि जो हल्के में इसको लिया फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। तो नहीं आएगा तो पूछ लेना प्लीज। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू ऑल। कुछ लोग नए हैं, उन लोग को क्लियर हो रहा है? ओके यार, अब यदि ये करूंगा ना तो पता है आपको, सर आप बोले थे ना सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में जो चीज हम लिखते हैं ना वो एज इट इज दिख जाती है। तो ये पहले दिखेगी मुझे, बोलो यार दिखेगी कि नहीं? दिखेगी। और इसी के आगे ब्रैकेट में ये दिख जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर। देखो, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब सर चाह रहे हैं, अब सर क्या चाहते हैं? सर चाहते हैं अब क्या निकालना? यूनियन। मैं लिखूंगा, लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ क्या लिखूं? एक्स डॉट क्या निकालना है बाबू? यूनियन। और वही भाई, यदि मैं पूछूं आपसे यूनियन क्या है, क्या बताओगे? जो एक्स में है वैल्यू अगर वाई में है वैल्यू उसका मर्ज करके पूरा नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा यूनियन ऑफ क्या है? एकता। फंक्शन यार फंक्शन वाई। फंक्शन है, मेथड नहीं है। मेथड और फंक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है? वही टीचर आपको पता है स्टार्टिंग में बोलते हैं मेथड मेथड बोलते हैं, बाद में जब लेकर जाते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट में तो बोलते हैं नहीं बाबू, मेथड और फंक्शन दो अलग अलग चीज होती है। अब बाबू को वहीं से आता है कंफ्यूजन चालू, क्योंकि एक ही इंसान दो चीजें कैसे बोल सकता है यार? तो यूनियन एक प्रकार का आपका क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन होता है, ठीक है? और इसको मुझे स्क्रीन पे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट नाम का फंक्शन लिखूंगा और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं पास कर दूंगा। देखो बेसिकली येलो लाइन, येलो ब्रैकेट जो है ना, येलो पैरेंथेसिस ब्रैकेट ना, वो बॉडी है किसकी? प्रिंट फंक्शन की। और उसकी बॉडी के अंदर कौन है? एक्स डॉट यूनियन ऑफ वाई। क्लियर? यस सर। सर हाँ सर जैसे इसमें एक्स डॉट यूनियन ऑफ वाई लिखे तो ऐसा अगर हम वाई डॉट यूनियन ऑफ एक्स लिखे तो भी इनपुट सेम रहेगा, आउटपुट? बिल्कुल भाई, करके दिखा देते हैं। देखो यही है ना, दिख रहा है? यस। यहाँ पे कर दो सर, आप बोल रहे हो सर वाई यहाँ पे कर दें, यहाँ पे एक्स कर दे तो दिखेगा कि नहीं सर? यार 5 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 50 नहीं तो आएगा। तो सर ये दूसरे को ब्रैकेट के अंदर क्यों डालते हैं? अच्छा, इसको एक दूसरे के ब्रैकेट के अंदर क्यों डालते हैं? देखो यूनियन यूनियन किसका निकाल रहे हो? किसी एक का यूनियन निकाल लो किसी एक के कंपैरिजन में। यार मैं बोल रहा हूं मेरे में और आप में यदि यूनियन किया जाए तो क्या है? सॉरी, इंटरसेक्शन करते हैं। मेरे और आप में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या है? मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी हैं, राइट? यस। मेरे भी 2 आंख हैं, आपके भी 2 आंख हैं, ऑलराइट? मेरे भी 2 पैर हैं, आपके भी पैर हैं। लेकिन हाँ, यदि मैं बोल दूं दोनों में क्या कॉमन नहीं है, तब क्या बताओगे? हाइट। नाम सर नाम डिफरेंट हो सकता है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, डीएनए दोनों का डिफरेंट हो सकता है, ऑलराइट? सर फिंगरप्रिंट दोनों का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्यों भाई? इतना समझ में आ गया क्यों डॉट? डॉट डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन। डॉट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन। वाई एक्सटेंशन यूनियन ऑफ एक्स। अभी भी नहीं समझ में आया यार? बोलो किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं फिर और अच्छे से इसको तोड़ दूंगा एकदम। देख आपको डाउट है सर वाई डॉट क्यों लगा रहे हैं, ये दिक्कत है ना? नो सर, सर डाउट ये था कि मतलब एक को नॉर्मल रख रहे हैं दूसरे को ब्रैकेट के अंदर, ये डाउट था। अच्छा
देखो एक एक की कंपैरिजन में दूसरे को निकाल रहे हो, या दूसरे के कंपैरिजन में एक को निकाल दो। क्या क्या समझ में? यस सर। जब आप पढ़ोगे, नंपाई पढ़ाऊंगा ना या मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, तो मशीन लर्निंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा देखो बाबू, डेटा को क्लीन करने के लिए ना बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे ड्रॉप एनए का यूज किया जाता है, ठीक है, फील एनए का यूज करके फील करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके माइंड से स्किप करेगी ये चीजें, सो प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दिस। ऑलराइट, क्लियर यार? देखो मैं आप लोग का सारा चीज क्लियर कर दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ यार। इसके बाद आपको कभी पाइथन यदि मैं बता दूं ना, इंटरव्यू आंख बंद करके निकाल दोगे। बस आप अपने एक चीज पे इम्प्रूव करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं जो क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग उसको, मैं 1-2 दिन क्वेश्चन दिया था, आप लोग उस पर काम ही नहीं किए। काम करोगे यार तो डेफिनेटली धीरे धीरे आगे चले जाओगे। एक दिन में कोई तीर नहीं मार सकता यार। मैं क्या इंग्लिश बोल लेता हूँ तो मैं क्या एक दिन में बोलना सिखाऊं? हर एक इंसान के साथ होता है। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होगे ना, आपके माइंड में आता होगा थॉट, लेकिन मुंह से ना निकल नहीं पाता होगा, जुबान पे नहीं आती होगी ये चीज। आप ट्रांसलेट करके बोलते होगे, लेकिन आप वही माइंड में सोचो ना कि हाँ मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, तो बोल लेते होगे। सर माइक बंद कराइएगा, किसी का आवाज। प्लीज किसी का किच किच की आवाज आ रही है। संदीप भाई। ओके, ऐसे होता है यार, हर किसी के साथ होता है। लेकिन पता है इंग्लिश ना एक प्रकार की भाषा है, और वो एक ऐसी भाषा है जो बोलने से ही आएगी आपको। क्या आप जब छोटे थे तो आपको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया क्या? क्या आपने जब मम्मी फर्स्ट वर्ड मम्मी बोला तो क्या आप उसके जगह पे मम्मा भी तो बोल सकते थे, या मदर भी तो बोल सकते थे, लेकिन आप मम्मी ही या माँ ही क्यों बोलते हो? क्योंकि हमें ना हमारे माइंड में वो चीजें आ जाती हैं यार, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना वो करते करते आ जाती है। क्या है जो कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं कर्नाटका में, क्या इन्हें कर्नाटका कोई सिखाया होगा क्या बचपन में? नहीं सीखे होंगे ना गाइस। बस वही चीज है यार, ये भाषा है। जब आप बोलोगे ना, देखो शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इस चीज को बुरा मत मानना। बोलो, कोशिश करो, गलती बोलोगे बोलोगे, जिस दिन इम्प्रूव हो जाएगा ना तो सामने वाला जो आपका बेइज्जती कर रहा था ना वो भी वही आपसे वो करेगा। तो पहले कोशिश करो, यदि व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे किसी से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करो। ऑटोमेटिक नहीं बोल पाओगे, दिस इज नॉट ट्रू। ऑटोमेटिक कर ही नहीं सकते हो, मिस्टेक्स आपसे होने ही होने हैं। हर किसी से होता है, मेरे से भी होता है, मेरे से अभी भी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे चीजों को करते जाओगे ना, करते जाओगे ना। पता है मैं लखनऊ में था तभी मुझे इंग्लिश बोलना आती थी, बट मैं एकदम फ्लुएंटी बहुत तगड़ी वाली नहीं थी। लेकिन जब से मैं इधर आ गया बेंगलोर में, वो चीजें आ गई। क्योंकि यहाँ पे यार किसी से यदि बात भी करना है ना किसी बंदे से, तो उसे हिंदी नहीं आती, या तो कन्नड़ बोलो या तो इंग्लिश बोलो। और कन्नड़ तो यहाँ आता है, इससे तुरंत ओवरलैप कर जाता है। पता नहीं क्या चाओ माओ बोलते हैं सब। ऑलराइट, बोलो यार। बट मैं किसी लैंग्वेज का बुराई नहीं कर रहा, एवरी लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर सेल्फ, बट नहीं बोल पाता हूं मैं। समझ में आ जाती है धीरे धीरे क्या बोल रहा है वो। इतना क्लियर हुआ? बोलो यार। यस सर। इंटरसेक्शन यूनियन निकाल लोगे? ठीक है। इसके बाद हम क्या करें? ठीक है, इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ कोड पे। हाँ, इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। फर्स्टली बताओ, दिस सेट पूरा आ जाए, सेट जो लिखा है वो आ जाएगा। और आउटपुट क्या आएगा? पहले वाले प्रिंट होगा, प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा? एप्पल बनाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आएगा ये। ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन सर किस ऑर्डर में आएगा ये नहीं पता है। हाँ यही, और नीचे सेट लिख के आएगा। और नीचे क्या लिख के आएगा? सेट लिख के आएगा। क्लास सेट क्यों नहीं लिख के आएगा बाबू? प्रिंट नहीं लिखा है। गुड, ऑलराइट।
यदि प्रिंट में यहाँ पे लिख दूंगा ना तो यहाँ पे आएगा क्लास सेट, वो भी किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे बताओ आई वांट टू मेक अ सेट, ठीक है, इसका बताओ, इसका क्या आएगा आउटपुट? आएगा पूरा सेट, लेकिन Print है। ऑर्डर सेम नहीं होगा। ऑर्डर डिस्टिंक्ट एलिमेंट पहले वाले और जो डबल डिजिट है वो एक बार, यस। ये मल्टीपल जो है वो अलग अलग आएंगे।